जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। कल की वार्ता में एक बड़ा सुंदर विचार प्रकट हुआ कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र तो है पर सावधान नहीं है, और बिना सावधानी के स्वतंत्रता प्राय करके उच्छृंखलता हो जाती है, अंत में कष्ट और पीड़ा का कारण बनती है। किया क्या जाए, क्योंकि कर्म करना तो जीव की आवश्यकता भी है और विवशता भी है। एक ही युक्ति है कि सावधान रहकर कर्म किया जाए, अर्थात ऐसा कर्म किया जाए जिससे लोक भी बने और परलोक भी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सावधानी है, ये जो साध लेना है जीवन को, ये जो साधना है, यही संतों से सीखा जाता है, और यही इन संतों के चरणों से लगकर सीखने का आप और मैं प्रयास कर रहे हैं। आज के भाव में, आज के विचार में प्रवेश करते हैं। एक बार नित्य प्रति की भांति हरिनाम का उच्चारण कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो आज जिन संत की वाणी का आप और मैं चिंतन करेंगे, बड़ी प्यारी संत हैं, गुरु भक्ति जिनके जीवन की, जिनकी वाणी की विशेषता है। कई बार व्यासपीठ से मैं उनकी चर्चा भी करता हूँ, उनकी वाणी का गान भी करता हूँ और स्वयं को कृत्य अनुभव करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ श्री सहजोबाई जी की। जैसा मैंने कहा, बड़ी प्यारी संत हैं, गुरु भक्ति विशेषता है इनकी वाणी की, इनकी भावना की। प्रत्येक संत ने किसी विशेष भाव को अवश्य प्राप्त किया है, अभिव्यक्त किया है, और उसी एक विशिष्ट भावना से उन्होंने अपने प्राण प्रियतम को रिझाया है। यूँ तो अन्य संतों की भांति श्री सहजोबाई जी की वाणी में अपने मन को उद्बोधन भी है, श्रद्धा और विनय की बात भी सहजोबाई जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से की है। पर जैसा मैंने निवेदन किया, जो विशेषता है श्री सहजोबाई जी की वाणी की, सो है उनकी गुरु भक्ति, गुरु चरणों की अनन्य निष्ठा, उत्कट प्रीति। और यही गुण है जिससे प्रियतम, प्राण प्रियतम सहजोबाई जी के इष्ट आराध्य श्री सहजोबाई जी पर रीझे हैं। तो इनकी वाणी का चिंतन मनन आरंभ करते हैं, इन्हीं के चरणों में प्रणाम करके, और प्रयास करते हैं कुछ भाव श्री सहजोबाई जी के चरणों में बैठकर सीखने का, समझने का। तो जैसा मैंने कहा कि इन्होंने अपने मन को उद्बोधन भी दिया है, अपने मन को बार बार सावधान भी किया है, श्रद्धा और विनय की भी बड़ी सुंदर बात की है, और गुरु भक्ति तो इनके रोम रोम में समाई है ही। देखिए, जब से ये संत वाणी की चर्चा आरंभ हुई है, तब से मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, और किसी कारण से निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपसे बार बार कहा कि एक बात आपको सब संतों की वाणी में समान मिलेगी कि प्रत्येक संत ने अपने मन से संपर्क साधा है, अपने मन से एक संबंध बनाया है,
प्रत्येक साधक ने, प्रत्येक संत ने, प्रत्येक भक्त ने कहीं ना कहीं अपने मन को जगाया है, कहीं ना कहीं अपने मन को समझाया है। और बस इसे ही कहते हैं अपने मन का गुरु होना। जो मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि गुरु वही जो शिष्य को गुरु बना दे। गुरु किसका? अपने मन का गुरु। देखो, अतिशय चंचल मन, जैसे एक अतिशय चंचल बालक होता है ना, उसे प्यार से भी समझाया जाता है, उसे फटकार से भी समझाया जाता है, कभी कभी डांटा भी जाता है, कभी कभी उसे भय भी दिखाया जाता है। तो मन बिल्कुल ऐसा ही है, मन बिल्कुल ऐसा ही है, अतिशय चंचल बालक। प्रेम से, प्यार से भी इसे समझाया जाता है, फटकारा भी जाता है, कभी कभी मन को भय भी दिखाया जाता है। जैसे हमारे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भय बिन होई न प्रीति। तो कभी कभी मन को भय भी दिखाया जाता है। और सहजोबाई जी की वाणी में ये लगभग सब भाव प्रकट हुए हैं। उन्होंने कभी अपने मन को प्रेम से समझाया है, उन्होंने कभी अपने मन को डांटा है, फटकारा है, कभी अपने मन को चेताया भी है, और कभी इस प्रमाद में, इस मोह निद्रा में सोते हुए मन को जगाया भी है। और मेरा तो संत वाणी का आश्रय लेने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हमारे पास ना तो ऐसी बुद्धि है, हमारे पास ना ऐसी भावना है, और ना हमारे पास ऐसी समर्थ अभिव्यक्ति है। तो मुझे लगता है इन संतों के ही शब्दों का दीप जलाकर हम भी अपने मन के अंधकार के पार जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भाव मैंने चुना है, अपने मन को उद्बोधन ही है। जैसा मैंने कहा, कभी मन को दुलारा भी जाता है, कभी मन को फटकारा भी जाता है। मन को चेताना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे एक रसिक संत हुए नारायण स्वामी, वो एक बात बार बार कहते थे, बोले 2 बात हमेशा याद रखिए, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। छोटा सा मेरा अनुभव है, मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे अनर्थ हम जीवन में इसी कारण कर बैठते हैं कि हम भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है हमें जीवन के इस एकमात्र सत्य की कि हमें यहाँ रहना नहीं है, जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20 और कुछ निश्चित हो ना हो, पर मृत्यु निश्चित है, हमें जाना है। और थोड़ा सा अपने निकट आएंगे तो आप देखेंगे कि हमें जाना नहीं है, हम तो धीरे धीरे जा रहे हैं, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, क्षय हो रहा है, ये जीवन धीरे धीरे क्षय हो रहा है, ये शरीर धीरे धीरे क्षय हो रहा है, सामर्थ्य धीरे धीरे घटती है, शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, और काल फिरो सर सांधे, और इतना क्षणभंगुर जीवन जाते जाते चला ही तो जाता है। ये बात आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, ये बात केवल जीवन के सत्य से परिचय कराने के लिए है। इस संसार को मृत्यु लोक भी कहा जाता है तो यहाँ जीवन ही जीवन, जीवन जीने के लिए आप और मैं यहाँ पर आए हैं, पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है मृत्यु लोक, क्योंकि मृत्यु ही यहाँ का एकमात्र सत्य है। कण 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 क्षीण हो रहा है, काल का ग्रास है। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। और साधक को इस असारता का, साधक को इस क्षण भंगुरता का बारंबार विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको मुझे जन्म जन्म से इस संसार का अभ्यास हो गया है। इतने घुल मिल गए हैं आप और मैं संसार में कि हम अपने आप को सांसारिक प्राणी कहने लगे हैं। कभी कभी कोई आता है मेरे पास, बोले महाराज हम कैसे भजन करें, हम तो सांसारिक लोग हैं, हम तो सांसारिक प्राणी हैं। देखो, मन की मान्यता ही है, बस मन मानता ही तो है। एक कन्या का विवाह होता है, एक दिन पहले कुछ और संबंध थे, एक दिन पहले संबंध कुछ और हो गए, क्या हुआ? मन ने ही तो माना, मन की मान्यता ही तो है। इस शताब्दी के दिव्य संत परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते थे कि मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ, विनती करता हूँ आपसे अनुरोध भी करता हूँ, आपको आज्ञा भी देता हूँ, एक बात मान लो कि आप भगवान के हो और भगवान आपके हैं। बार बार अपने मन से कहिए, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। बार बार कहिए अपने मन से कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक दिन मन मान जाएगा, एक दिन मन मान जाएगा। तो मन की मान्यता ही तो है। अब कोई कहता है, बोले महाराज हम तो सांसारिक लोग हैं। शायद किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। उसने कहा है कि वी आर नॉट मटीरियल बीइंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर नॉट मटीरियल बीइंग्स on a spiritual journey. Unfortunately, we are spiritual beings on a material journey. हम सांसारिक प्राणी किसी आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं हैं,
हम आध्यात्मिक जीव इस संसार में आकर फंस गए हैं। और मैं तो कहता हूँ फंस भी नहीं गए, प्रभु ने उस पार जाने का अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ उठाइए, संसार की सेवा करिए, प्रभु का सिमरन करिए और लगते लगते उस पार लग जाइए। लेकिन ये संभव है एक ही प्रकार से, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इसी प्रकार का एक उद्बोधन, अपने मन को जगाना, अपने मन को चेताना। सहजोबाई जी का एक भाव है, पानी का सा बुलबुला ये तन ऐसा होए, अरे पीव मिलन की ठानिए रहिए ना पड़ सोए। जीवन की क्षणभंगुरता का विचार साधक के लिए, मैंने कहा साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक संसार की असारता का बोझ नहीं होगा, जब तक लगेगा नहीं कि संसार और संसारिकता बुरी है, तब तक छूटेगी नहीं, तब तक ये बुराई छूटेगी नहीं। और अपने मन को आप ही समझा सकते हैं। मैं तो हर बार आपसे कहता हूं भाई, बार बार आपसे कहता हूं, आपके भीतर आप ही जाओगे। आप तक पहुंचने की सामर्थ्य केवल आपकी है। ये कार्य आप ही को अपने लिए करना है। संसार की क्षण भंगुरता का विचार करिए, बार बार करिए, अनेक बार करिए। पानी का सा बुलबुला ये तन ऐसा होए, पीव मिलन की ठानिए रहिए ना पड़ सोए। देखो, वैसे तो कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। अरे कम समझो तो भी देखकर सुनकर तो समझ जाए, देखकर सुनकर भी ना समझे, अब फिर तो मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। देखिए, अपने आसपास देखिए, आज की ही इस दशा का, इस स्थिति का विचार करिए। कुछ काल पहले जीवन कैसा था और देखते ही देखते कितना बड़ा परिवर्तन आया। एक छोटे से विषाणु ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। जीवन सहज नहीं रहा, जीवन सरल नहीं रहा, कितनी कठिनाइयां जीवन में आ गई। चारों ओर कितने लोग मानसिक अवसाद का शिकार हो गए। हंसता खेलता जीवन कैसे स्थिर हो गया, रुक गया, बाध्य हो गए हम एक ऐसा जीवन जीने के लिए, बंध गए हम। हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, जीवन की सहजता समाप्त हो गई। अरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। इसे ही कहते हैं अस्थिरता, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। हाउ अनप्रेडिक्टेबल दिस लाइफ इज। इसे ही कहते हैं जीवन की अस्थिरता। यही है संसार की क्षण भंगुरता। आज एक क्षण में ऐसा है, कल जाने कैसा होगा, कल जाने कैसा होगा। इसका विचार इसलिए नहीं किया जाता है कि हम डर जाएं, हम घबरा जाएं। इसका विचार इसलिए किया जाता है कि हम जीवन का जो सत्य है उसे जानने का प्रयास करें। जिसके लिए जीवन मिला है, जिसके लिए इस संसार में आए हैं, उसे सीखने का, समझने का, पहचानने का और वस्तुतः पाने का प्रयास करें। अरे हमारे उपनिषद कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठिए, जागिए, प्राप्त करिए, इसीलिए आए हैं आप यहाँ पर। और सहजोबाई जी कह रही हैं, पीव मिलन की ठानिए रहिए ना पड़ सोए। अरे मन, इस मोह की निद्रा में सोया मत रहे। प्रियतम से मिलने की ठान, अगर ठानेगा तो चलेगा। ठान, ये जो शब्द कहा ना, ठानिए, संकल्प करिए, कृत संकल्प होइए कि इसी जन्म में, इसी जीवन में मुझे प्रभु से मिलना है। ये नेत्र प्रभु का दर्शन करने के लिए मिले हैं, ये हाथ प्रभु की सेवा करने के लिए मिले हैं। मुझे इन कर्मेंद्रियों से, इन ज्ञानेंद्रियों से, इस मन से, इस तन से, इस साधन से पुरुषार्थ करना है। मुझे धर्म का अनुष्ठान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे गुरु चरणों की सेवा करनी है। रहिए ना पड़ सोए बहुर नहीं मनुखा देही, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम सनेही। और मैं तो जब संत वाणी गाता हूँ भाई, मुझे कुछ मिले न मिले, लेकिन इन संतों की वाणी गाते गाते परमानंद की, सच्चिदानंद की झलक मुझे अवश्य मिल जाती है। कितने सुंदर शब्दों में कहती है, अरे रहिए ना पड़ सोए बहुर नहीं मनुखा देही। अरे मन सोया न रहे, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप।
ये तन, ये जीवन, ये साधन, भारतवर्ष में जन्म, ये संतों की परंपरा, ये सत्संग, ये गुरु चरणों का संग, ये प्रभु की कृपा, अरे ये सब संयोग बार बार नहीं बनेगा। बहुर नहीं मनुखा देही, आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। और कह रहे अपने भीतर खोज, स्वयं को जिस दिन पा लिया उस दिन उसे पाने का सुराग मिल जाएगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अरे रहिए ना पड़ सोए, बहुर नहीं मनुखा देही, आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। अरे हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार। अरे ये जो प्रभु को भूला फिरता है, तेरा जीवन व्यर्थ है। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार। सुखिया जब ही होए गो, सिमरे गो करतार, सिमरे गो करतार। सुख पाने की तो एक ही युक्ति है, मन यही जतन कर, यही जतन कर। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। कह रे दास नाम नर हरि को, जीवन प्राण धन मेरे। 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार। अरे भरम फिरे तिहु लोक में, तो न मानी हार। और इसे ही श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। कितना बड़ा आश्चर्य है। हर दिन संसार से पीड़ा पाते हैं हम। कभी कोई अपमान करता है, कभी कोई अपना ही प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, कष्ट देता है। कहीं से तो संसार का शूल चुभता ही रहता है, पर फिर भी इच्छा संसार की है, फिर भी वासना संसार की है, फिर भी पाना संसार है, जीना संसार में, मरना संसार में। केवल संसार ही तो उद्देश्य है। अरे संसार की इच्छा है तो संसार मिलता है, संसार का संकल्प करते हैं तो संसार मिलता है। क्यों भजन का संकल्प नहीं होता? क्यों भगवत प्राप्ति का संकल्प नहीं होता? मैं तो कई बार विचार करता हूँ, आप लोगों से कहता भी हूँ कि कितने लोग मिलते हैं। कभी कभी माता पिता आते हैं, बालक को लेकर आते हैं, इसे आशीर्वाद दो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कभी नहीं कोई आता कि बालक को आशीर्वाद दीजिए, इसे भगवत प्राप्ति हो जाए, ये मनुष्य जीवन का लाभ ले ले, इसके उर अंतर में भक्ति का प्रकाश हो जाए। उसका कारण यही है कि इतना अभ्यस्त हो गए हैं हम संसार के, घुल मिल गया इतना संसार, भीतर बाहर संसार ही संसार, इच्छा भी संसार की, संकल्प भी संसार का। यही प्रभु की माया है कि संसार से पीड़ित होते हुए भी देखते हैं नित्य प्रति क्षय हो रहा है संसार, मर रहा है संसार, पीड़ा पा रहा है संसार, पर फिर भी अपने लिए हम संसार ही मांगते हैं। इसीलिए कह रही हैं श्री सहजोबाई जी, 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार। और संत में हम में भेद क्या है? संत इस सत्य को जान गया है, मान गया है, इसीलिए कहता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जब नाम जपते हैं, जब नाम जप होता है प्रभु का, तो अंतर मन का मैल धुलता है, दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है। जब मन अगला पिछला अनुभव में आने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है, समझ में आने लगता है, जिनका उर अंतर स्पष्ट हुआ प्रभु की कृपा से, उन्होंने जाना जीवन का मर्म क्या है, संसार का सत्य क्या है। और फिर कहा, अरे 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार। भरम फिरे तिहु लोक में, तऊ न मानी हार। कभी स्वर्ग में गए, कभी नरक में आकर पड़े, कभी इस संसार में मनुष्य की, पशु की, जाने कौन कौन सी योनि मिली। यही जीव कभी इंद्र बना, कभी नरक में जाकर पड़ा, लेकिन न कभी शांति मिली, न कभी विश्राम, और न कभी सुख पाया, न कभी सुख पाया।
तो न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, अरे हीरा देही पाई मोल माटी के दीनी। आहा, हाँ, अरे तो न मानी हार मुक्ति की चाह ना कीनी। जो मैंने अभी आपको निवेदन किया, इतना कष्ट पीड़ा पाने के बाद भी इच्छा संसार की है, प्रभु को नहीं चाहते आप और हम। मन भजन की इच्छा नहीं करता। अगर मन भजन की इच्छा करे तो फिर भजन करने से उसे रोकने वाला कौन है? कोई है जो मन को भजन करने से रोके? इच्छा ही तो नहीं है। क्यों सुमिरन में रस नहीं आता? क्योंकि सुमिरन की इच्छा नहीं है। अरे जिसे मदिरा पीने की इच्छा हो, उसे उस अत्यंत दूषित पदार्थ में भी रस आता है, क्योंकि इच्छा है। इच्छा हो तो कुरूप भी सुंदर लगने लगता है। इच्छा तो दुर्गंध में सुगंध पैदा कर देती है। और यहाँ आपकी मेरी दशा ये है कि प्रभु के सुमिरन में रस नहीं है, प्रभु के भजन में आनंद नहीं है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि इच्छा नहीं है। सीधी सी बात है भाई, सीधा सा उदाहरण है, सरल भांति से समझ लेना कि भूख ना हो तो 56 भोग भी नीरस है, और भूख हो तो सूखा रोटी का टूक भी अच्छा लगता है। भजन की भूख नहीं है तो आनंद नहीं है। सो ही कह रही हैं कि मुक्ति की चाह ना कीनी, तो न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, अरे हीरा देही पाई मोल माटी के दीनी। क्या संसार का सुख, नाती पोते, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, जो मिल गई धूल में हमारे ही देखते देखते, और कुछ हाथ नहीं रहा, मोल माटी के दीनी। अरे मूर्ख नर समझे नहीं, समझाया बहुबार, चरण दास कह सहजिया, सुमिरै ना करतार। अपने मन से कहती है, मूर्ख मन समझे नहीं, समझाया बहुबार, चरण दास कह सहजिया, सुमिरै ना करतार। और कहीं कहीं पे तो संतों ने हार भी मानी है, हार मान ली है, जान लिया है कि प्रभु आपकी कृपा के अवलंब के बिना ये भजन का महल खड़ा नहीं हो सकता। आप जब तक उंगली न पकड़ें तब तक इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे प्रभु कहते हैं ना कि जिम बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। वो आवश्यकता है भजन के मार्ग पर चलने के लिए। प्रभु की कृपा के बिना, उनके चरणों की छांव के बिना चल भी ले कोई, एक दो पग तो फिसल जाएगा भाई। मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं। इतनी प्रबल भगवान की माया है कि मेरे महाप्रभु कह रहे, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंदा, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। कौन जा सका है इसके पार। जे ही राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महा। अपने मन की गति देखकर और भगवान की माया का प्राबल्य देखकर संतों ने हार मान ली है। और हार मान लेना ही जीतने की ओर बढ़ाया जाने वाला पहला कदम है। मान लीजिए हार कि प्रभु आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी, निस दिन गोदी में ही राखो, इत उत बचन चितावन भाखो, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो, मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को नहीं पहचानू। यही समर्पण का भाव आवश्यक है। मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को नहीं पहचानू, जैसी तैसी तुम ही चीन्हे, गुरु हो ध्यान खिलौना दीन्हे, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं, नाम तुम्हारा अमृत पीऊं। बहुत बड़ी बात महाराज वाणी में फरमाते हैं।
बहुत बड़ी बात है कि तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। संतों ने देख कर, समझ कर, जान कर, पहचान कर माना है और फिर आपको मुझे बताया है भाई, ये जो इस मार्ग पर चलना है, आपको स्मरण हो तो मैंने पहले दिन आरंभ किया था इस श्रृंखला का, इस मार्ग पर पग धरता है कोई, उसकी कृपा है। 2 पग आगे बढ़ता है, उसकी कृपा है। ठोकर खाता है सो भी उसकी कृपा है। संभलता है, उसकी कृपा है। और फिर चलते चलते पहुंचता है तो उसकी कृपा है। इसके मूल में भी कृपा है, मध्य में भी कृपा है और इसका विश्राम भी कृपा ही में है। सोई सहजोबाई जी कह रही हैं, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं, नाम तुम्हारा अमृत पीऊं, दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरने तेरे। और कैसे रहना है प्रभु की शरण में, कैसे पकड़ने हैं प्रभु के चरण, बड़े सुंदर शब्दों में और बड़े मधुर भाव से कहती हैं श्री सहजोबाई जी। अरे मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। आपको एक अपने जीवन की बात आपसे बताऊं। आरंभ से ही मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा इन्हीं संतों की वाणियों में रही, इनके शब्दों में, इनके भावों में रही। और कुछ कुछ पंक्तियां तो ऐसी थी जो वास्तव में मेरे आध्यात्म के पथ के, आध्यात्म के मार्ग के अवलंब बने, ज्योति स्तंभ बने। इनकी उंगली पकड़ पकड़ कर मैंने चलना सीखा। कभी ठोकर लगती थी, भीतर बाहर द्वंद्व उत्पन्न होते थे, यही संभालते थे, यही संभालते हैं और मुझे विश्वास है यही संभालते रहेंगे। सहजोबाई जी का ये भाव एक ऐसा ही भाव है जो आरंभ के दिन से मेरे साथ रहा। मारो झिड़को तो नहीं जाओ, सरक सरक तुम ही पे आओ, चरण दास है सहजो दासी, तुम रक्षक पूरन अविनाशी, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। आप चाहें, आप यदि चाहें तो आप प्रभु के लाडले होकर रह सकते हैं, आप प्रभु के लाडले होकर जीवन जी सकते हैं। ये जो कहा ना, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं। और साधक का जीवन, जब दीक्षा होती है तो एक साधक का जन्म होता है ना, एक नवीन जन्म होता है। वो जो साधक का जीवन है वो तो उसकी कृपा की छांव में ही पलता है और जीता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं। और उसकी रक्षा का स्वरूप क्या है? नाम तुम्हारा अमृत पीऊं, दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरने तेरे। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। अरे न होते ये संत कौन भजन करना सिखाता। ये मार्ग इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इतना सरल है, इतना सरस है, इस अपने साधन काल में भी इतना आनंदप्रद है। ये प्रमाण इन संतों ने ही तो दिया है। इनके ये शब्द, ये भाव में भीगे, रस में भीगे, ये भक्ति में भीगे, ये आनंद में भीगे ये शब्द। कभी एकांत में बैठकर सुनाइए अपने मन को, बड़ी गहरी चोट करते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक इन फकीरों से भी रखिए, जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक इन फकीरों से भी रखिए। ये वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। कितना बड़ा अवलंब है मन को, कितना बड़ा आधार है कि मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। मैं अनजान कछु नहीं जानूं, भली बुरी को नहीं पहचानूं। चरण दास है सहजो दासी, तुम रक्षक पूरन
अविनाशी। एक बार अपने इष्ट को, अपने आराध्य को श्री सहजोबाई जी के स्वर में स्वर मिलाकर पुकारिए, अनुभव करिए इस आनंद को। श्री हरिवंश। प्रणाम।